साथियों नमस्कार। इस समय हम जहाँ राजा जन्मेजय जी के द्वारा यज्ञ कराई थी, तमाम सर्पों का विनाश हुआ था और यह बहुत पुनीत धर्म पर। और यहाँ इसी मठ से, इसी जगह से कुछ चुनिंदा लोग हैं, भाई साथी लोग या संत महात्मा जो कुछ भी कह लीजिए, या वैद्य जी लोगों को कह लीजिए, ये लोग दवा वगैरह का लोगों में वितरण करते हैं। कैसे कैसे क्या करते हैं, बाबा जन्मेजय वगैरह की इनके बारे में पूरा इतिहास जहाँ तक इनको जानकारी है ये बताएंगे और बताने के बाद आप लोग के सामने पेश होगा। प्रणाम। देव भूमि पर मुझको प्रणाम करने का अवसर मिला। और ये राजा जन्मेजय जी हैं और इन्हीं के समय में कलयुग का प्रवेश होना था। अच्छा, कलयुग का प्रवेश होना था, तो रास्ता खोज रहे थे। उसी समय राजा जी भ्रमित होकर के प्यास के लिए पहुंचे थे ऋषि के पास। राजा जी थे, आप पहुंचे थे? राजा परीक्षित। अच्छा, तो उन्होंने ऋषि मौन में थे। अच्छा। तो उन्होंने उनके गले में सर डाल दिया कि मेरी अवहेलना करें, मेरी बात नहीं। अच्छा। अब इसके बाद गले में डालकर वो तो चले गए। हाँ। लेकिन घर जा करके महल में जैसे उन्होंने अपना वो मुकुट उतारा, हाँ। तैसे उनको ज्ञान हुआ कि हमने बहुत गलत कर दिया और इतना गलत कर दिया कि क्षमा योग्य नहीं। और उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को राजगद्दी दे दिया, अपने अलग हो गए। अब वो शक्ति और मुक्ति के लिए कि कैसे उनका हमने गलती क्या, क्षमा मांगी। अब उसमें उनके बालक को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ कि मैं उसको क्षमा नहीं करूँगा, उसको मार दूँगा। 1 हफ्ते के अंदर जब उन्होंने समय दे दिया, अब राजा की इस घोषणा के बाद जितने ऋषि मुनि सब व्याकुल हो गए कि राजा इतने महिषी मनीषी इतने तपस्वी थे, वो भी जवाब दे सकते थे। एक बार कहते तो ऋषि का भी तब भंग होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। ऋषि ने बताया कि देखो, ऐसा कर देने से वर्ण विसंगतियाँ आ जाएंगी, तमाम तरह के पाप वृत्तियाँ आ जाएंगी, कलयुग का प्रवेश हो गया। अब यह सत्य जानने के लिए अब उनके पास तमाम ऋषि लोग पहुँचे तो उनको यह ज्ञान कराया गया कि राजा ने घोषणा की उसको ज्ञान कराया गया। तो ये ज्ञान कराया गया कि उनको जैसे ये भागवत बताया गया कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई। इस बीच में जानकारी जैसे ही अंतिम अध्याय हो रहा है तैसे ही ये सब का वो एक फूल आकर के उसी में बैठा था, आकर के उनको काट। अच्छा। इस घोषणा के बाद उनके लड़के ने जब इस बात को जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो सारे सर्पों को ही नष्ट कर डालूंगा। मैंने वही सर्प जो गले में लपेटे थे ऋषि के श्राप से जिंदा होकर के जिंदा नहीं हुआ। उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा मैं सारे सर्पों को पृथ्वी पर से मार डालूंगा, नहीं रहने दूंगा। चाहे कहीं भी हो। सर्पों का जो राजा तक्षक था जी, उनको काट लिया। अच्छा। हाँ, इससे महाराज की डेथ मृत्यु जी। तब की स्थिति में यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। तो यज्ञ वाले कार्यक्रम की योजना बना रहे तो वाराणसी से ही पंडित जी गए। तो उस समय यज्ञ के लिए होता क्या था कि खगोलीय घटना, ग्रह नक्षत्र कहाँ क्या है, कौन सी दिशा क्या है, तो इसमें कहीं भी पुण्य भाग नहीं था। इसमें कहीं भी पुण्य भाग नहीं था। इसलिए वाराणसी से पंडित लोगों ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो आकर के अवंतिकापुरी आवाक आया। अच्छा, कौन खगोलीय घटना के आधार पर मानचित्र में जो बिंदु आया वह अवंतिकापुरी आवाक आया। जी, तो यहाँ पर वह यज्ञ सुनिश्चित किया गया। अच्छा। अब इसमें जो मंत्र पढ़ी गई, सबसे पहले पूरे विश्व में मारण मंत्र का प्रयोग हुआ। अच्छा। एक मंत्र पर एक शत स्वाहा। अच्छा। एक इस तरह से कहीं भी नहीं, हर जगह मंत्र तो है संजीवनी हाँ। लेकिन मारण मंत्र का प्रयोग यही किया और संजीवनी ऋषि ने ही इस मंत्र को ईजाद किया। अच्छा। अब उसके सबसे त्रस्त होने के बाद वो भी जब यज्ञ पूरा होना था तो उसमें तो काफ़ी लंबी कथा है। तो यज्ञ पूरा अंतिम आहुति में एक लोग आ गए उनसे दान मांगने। तो राजा ने कहा कि भाई अब याचक सामने है तो पहले उनका सम्मान करें। यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, अब सभी लोग और डर गए। आखिरकार इस पाप भाग को कौन ग्रहण करेगा। तब ये कहा गया कि जो भी ऐसे हैं जो धार्मिक वृत्ति में हैं और कहीं जाना चाहते हैं तीर्थ में, तो सबसे पहले आएंगे अवंतिकापुरी। यहाँ आकर के अपने प्रारब्ध की जो गलती हुई है, जो काम जो पाप हुआ है, जो भी अनदेखी हुई है, तो आकर के यहाँ पर आकर सबसे पहले दर्शन करेंगे और क्षमा मांगे। वो स्थान यही है। अच्छा। यहाँ आकर के अच्छा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अच्छा, तो मैं कहूँगा कि जाने में अनजाने में मुझसे यह गलती हुई है, आप मुझे क्षमा करें। क्षमा के प्रभाव का यह बल है कि जैसे कृष्ण 8वें पुत्र थे। हाँ। तो माता जी को 7 संतानें हुई और मर गई।
तो अगर किसी महिला के पेट में गर्भ 2 महीने 3 महीने, तो किसी न किसी आत्मा का प्रवेश कहीं से आया और वो गया, अपना पाप भोग करके गया। मैंने जो गया जगन्नाथ जाते हैं सर में सर्वप्रथम ही आते तो हैं। यही आकर के इतना प्रारब्ध जो होता है जिसको, ये यहाँ पर आकर के उतना क्षमा भाव से कि हमारे जो जितने पाप है सब दूर हो जाए, एकदम नष्ट हो जाए। जी हाँ। इसके बाद उसको प्रणाम करते हैं। यह अंश कलयुग का है जी। हनुमान जी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि कलयुग से तो ये सस्त थी। अच्छा। कि हनुमान जी का कोई स्मरण करेगा हाँ। या राम राम करेगा तो उसको वो परेशान नहीं करेंगे। अच्छा। तो सारा कुछ यहाँ पर अपना पाप रख करके राम राम करके हनुमान जी को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ करेंगे। नमस्कार। और कुछ यहाँ पर जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं जी, इनका जैसा कोई अस्तित्व नहीं था। आयुर्वेद अपने नाम पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खा बना करके महंगी दे रहा था। जी। हमारे यहाँ जो गांव दुनिया के लोग हैं, हाँ। जो छोटे मोटे वैद्य हैं, भाई कैमरा मैन साथी इन लोगों को भी फोटो दिखा दीजिए। हाँ। तो उन लोगों से बाबा जी भी यहाँ पर काफ़ी कोई कीड़ा काटा हुआ आदमी आता था तो बाबा जी कुछ मंत्र मारते थे, एक दवा पिलाते थे, ठीक हो जाते थे। अच्छा। तो ऐसे में बाबा जी के ही आमंत्रण, तो आप कमेटी की तरफ से हैं? ये सारे संसाधन ये उपलब्ध कराता है। अच्छा। और सारे नियम उसके जो वैद्य वगैरह उपलब्ध कराने हैं, दवा कहाँ से लानी, ये हम लोग का काम आप है। दवा संस्थागत जी, ये संस्था काम करती है। जड़ी बूटी ढूंढ करके आप लोग ले आए। जी 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 ठीक, थैंक यू, नमस्कार। ये स्थान कैसा है इसके बारे में बताओ। जी, अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है और कोई व्यक्ति घायल हो गया। हाँ। और हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा। और देखने के बाद हम उसकी सहायता नहीं कर पाए, जी। पता चला कि वो आदमी मर गया, तो हमारे लिए एक पाप बन जाता है। मैंने किसी भी जीव प्राणी का, जी, चाहे वो कहीं हत्या हो, चाहे इस तरह से देखने का। और कहीं गांव में कोई गाय है या कुत्ता है जो इस तरह से पूज्य माने जाते हैं। हाँ। मान्यता है कि भाई शनिवार को कुत्तों को रोटी खिलाइए। हाँ। तो लोग कहते हैं गाय में सभी देवता का वास करता है। अगर किसी का गले में उनका लगा हुआ है बंधन, ऐसे में मर जाए या कहीं की हत्या हो जाए, तो ऐसे में अगर नजर पड़ गई, देख लिया, तो वो पाप लग जाएगा। नहीं तो दिन डूबने से पहले आकर के यहाँ क्षमा याचना कर लेने से पाप मुक्ति हो जाए। थैंक यू। ठीक।